हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का जब मैं पायल सेलेक्ट कर रही थी तो मुझे हनुमान जी से ज़्यादा दूसरे देवी देवता का एनर्जी महसूस हो रहा था, इसीलिए आज के रीडिंग में डिफरेंट भगवान की एनर्जी भी होगी। तो आप अपने मन को बहुत अच्छे से शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए, उसके बाद जाकर आप अपने पायल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पायल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पायल को एंजॉय कर सकते हैं। अब एक छोटा सा बात कि मैं बहुत लंबा गैप ले ली, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं, और जो भी लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे मेरा, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग मुझे समझे कि मैं किस कंडीशन में थी, मैं क्यों नहीं वीडियो बना पा रही थी, उन सारे चीज़ों को लेकर थैंक यू। जो भी लोग मेरे लिए प्रेयर किए हैं उनके लिए भी ढेर सारा थैंक यू। और भले ये फैमिली 415 लोग हैं आज, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मेरा ये फैमिली बहुत ग्रो करेगा, लेकिन पहली बार जब मुझे रियल में रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुआ कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं इंटरनली वैसे कंडीशन में नहीं थी, मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा हीलिंग का ज़रूरत था। और कभी कभी जब आप दूसरों को हील करते हो तो आपका खुद का भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही नहीं है। मैं ये आप सबसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैमिली मेरी अपनी है। कुछ भूल हो, कुछ चूक हो, जो भी चीज़ हो, ये फैमिली मुझे समझती है। छोटा सा परिवार है बट फिर भी बहुत अपना है। तो जो भी लोग को बहुत लंबा ये वेट लगा, आप सब लोगों को ये सॉरी और थैंक यू कि आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही प्लीज़ हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसे मैं जब भी ये रीडिंग करती हूँ तो ये लोग जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते, मैं आप हर लोगों के लिए प्रे करती हूँ। और मुझे लगता है कि यही एक छोटा परिवार मेरे लाइफ में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। तो आप सब लोगों को ढेर सारा थैंक यू। और आपको जो भी नया बदलाव चाहिए इस रीडिंग में, या कभी कभी मुझे लगता है कि हनुमान दादा का ही मैं बस रीडिंग कर रही हूँ, कुछ और देवी देवता से मैं कनेक्ट फील करती हूँ, तो रीडिंग करूँ या ना करूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि एनर्जी पे डिपेंड करता है। और मुझे हमेशा लगता है कि टैरो एक ऐसा एनर्जी टूल है जो जब मैं बहुत मन से, सच्चे भाव से करती हूँ तो ही वो आप लोगों के लाइफ में रेजोनेट करता है। तो अगर आप लोग ओके हैं कि मैं कभी कभी ट्यूसडे को हनुमान दादा के अलावा भी कोई और रीडिंग लेकर आऊँ, या मैं अपनी एनर्जी पे जो मुझे महसूस हो रहा है वैसा लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ फ्री होकर बताइएगा। क्योंकि अगर आप कमेंट में बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप में से लोगों का क्या इंटरेस्ट है, कैसा है। तो प्लीज़ बात करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी अब ओपन हो गया, आप मुझे उस चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में सबसे पहले तो आपके लाइफ में कौन सा एक ख़ास चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, और उसके क्या क्या साइन आपको मिलेंगे, और कौन से 2 मेजर इवेंट आपके लाइफ में आने वाले टाइम में होने वाले हैं, उस चीज़ को लेकर ये रीडिंग होगा। सबसे पहला जो कौन सा ख़ास मोमेंट आपके लाइफ में होगा, जो ख़ास मोमेंट आपके लाइफ में होगा वो ये है कि आपके लाइफ में कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है। और ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा। और स्पेशली आने वाला जो न्यू मून है, या आने वाला 23 तारीख, मतलब कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे उससे लेकर के 23 तारीख आने वाला। और जो मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी मैं ये 23 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपके लिए 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में। या हो सकता है कि 23 तारीख को आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बेबी आया हो, या कुछ लोगों के लाइफ में एक मेजर सक्सेस, मेजर अपॉर्चुनिटी आया हो। तो ऐसे भी आपके लिए 23 तारीख एक स्पेशल मोमेंट होगा। बट आने वाले टाइम में भी एक मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। और जो भी फीमेल अगर ये रीडिंग देख रही हैं, और अगर आपको कंसीव करने में कोई परेशानी थी, या आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम था, तो आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आपको वो सब ठीक हो रहा है। चाहे आपको PCOS है, PCOD है, कोई भी चीज़ है, तो आने वाले टाइम में वो ठीक हो रहा होगा।
और बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में करियर को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो चीज़ों को लेकर के बारीकी होता है, आप उस चीज़ों को सबको समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, आपको मिस्टिकल चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में ये भी मन होगा कि आप खुद ही टैरो सीखें या खुद ही आप जेम थेरेपी क्या होता है ये सीखें। अलग अलग जो मिस्टिकल ऑकल्ट के जो भी नॉलेज है, आप उस सारे चीज़ों को लेकर के आने वाले टाइम में अपनी नॉलेज को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। और आपके लाइफ में जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो भी आने वाले टाइम में होगा और वो इवेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लेकर के लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के हो। आप आने वाले टाइम में कोई लैंड खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और एक मेजर अबंडेंस आपके लाइफ में आगे समय में आने वाले समय में आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का, माँ भगवती का और शिव जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होगा आपके लाइफ में, जिस वजह से आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा एक फ़्लो में होगा। आपका जो फेमिनिन नेचर है, आपका जो फेमिनिन ऊर्जा है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आपको महसूस होगा खुद के अंदर कहीं ना कहीं। और आप आने वाले टाइम में ऐसी फीमेल सबसे भी मिलेंगे जो कि बहुत रॉयल नेचर की होगी, बहुत क्लासी होगा, उनका चॉइस बहुत हाई लेवल का होगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर में ये एक डिफरेंट टाइप का फेमिनिन एनर्जी महसूस होगा। ऐसे भी अभी नवरात्रि चल रहा है तो आपका खुद का भी आपको ये महसूस होगा कि फेमिनिन एनर्जी सडनली से आपके लाइफ में बूस्ट हुआ है, सडनली से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और कुछ लोग जो ऑलरेडी ध्यान करते हैं या साधना करते हैं तो आपको ऑलरेडी स्पाइन में एक अलग सा ऊर्जा महसूस होता होगा जब आप साधना करते होंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 3 और नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और आने वाला 1 साल में आपको महसूस होगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। नंबर 3 और नंबर 8 आपके लाइफ में बहुत सारे मेजर इवेंट नंबर 3 या नंबर 8 को लेकर के कुछ ना कुछ जुड़े होंगे और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इस चीज़ों से लेकर होगा जो कि अच्छा ही होगा। तो आप आने वाला 1 साल आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या क्या अबंडेंस, क्या क्या विक्ट्री, क्या क्या सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। अब एक और मैसेज है कि ये जो पूरा रीडिंग है उसमें कहीं ना कहीं एक लव का, एक फेमिनिन ऊर्जा का बार बार मैसेज आ रहा है। तो हो सकता है कि आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका इंटरनल एक ऐसा क्रेविंग है कि आपको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए, एक अच्छा लव मिलना चाहिए, एक स्टेबल जॉब होना चाहिए, हर चीज़ एक हैप्पीनेस जो होता है, एक सक्सेस जो होता है, एक विक्ट्री होता है, एक गुड हेल्थ होता है, मतलब कि सब चीज़ अच्छा तो आप में से कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपके लिए एक साइन है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ध्यान करें और स्पेशली जैसे कि मोमबत्ती को लेकर के ध्यान करना, ज्योतिर्त्राट का या कुछ ऐसा अगर आप ध्यान करेंगे जो कि आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, या आप जिन मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा और आने वाले टाइम में आपको रियल में अपने लाइफ में दिखेगा कि हर तरफ से सक्सेस आपके तरफ आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं जो एक पीस है, जो आप सोच रहे कि जो आपका दिल, बोला जाता है ना कि दिल में एक खुशी आना, आपको वो सब चीज़ महसूस होगा। अब आपके लाइफ में फर्स्ट इवेंट कौन सा होने वाला है जो कि आपके लाइफ में एक नया चेंज लेकर आएगा आने वाले टाइम में, तो वो ये है कि आप में से कुछ लोग जिनका सोच रहे थे कि आपके लाइफ में शादी कब होगा, तो आप बहुत जल्दी आपके लाइफ में शादी होगा। और अगर आपका शादी का एज नहीं भी है तो भी जो फर्स्ट इवेंट है वो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर मैसेज है, पार्टनर को लेकर के मैसेज है। और वो ये है कि अगर आप में से कुछ लोग ब्रेकअप के थ्रू हुए थे या गुजरे थे तो आपके लिए एक साइन है, ये रीडिंग एक साइन होगा आपके लाइफ में कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी आपके लाइफ से गया है वो जाने के लिए ही आया था या आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया था, या कहीं ना कहीं स्पेशल लेसन आपको वो सिखाने के लिए आया था कि लाइफ में बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब जो आपके लाइफ में आएगा वो एक बेस्ट होगा जो कि आपको फ्रीडम देगा, जो कि आपको बांधेगा नहीं, जो कि आपको आपके लाइफ में जो भी चीज़ जो आप हैंडल नहीं कर सकते आप किसी और पे सरेंडर कर सकते हैं, या कोई और आपके साथ है उस सारे दर्द में आपके साथ रहने के लिए। ये सब एहसास जो एक ट्रू पार्टनर देता है लाइफ में आपको, वो कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा, या तो पार्टनर से मिलेगा या कोई आपके अच्छे फ्रेंड होंगे तो उनसे मिलेगा। लेकिन आपके लिए यही साइन दे रहे हनुमान जी कि जो चला गया उसको जाने दो, वो बस आपके लाइफ में लेसन सिखाने के लिए आया था। उस लेसन को सीखो, खुद से पूछो कि क्या उस लेसन उस आदमी से सीखना है, क्या वो ऐसा था जो आपके लाइफ में अब आपको दोबारा रिपीट नहीं करना। और जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस सारी चीज़ों को बाबा पे छोड़ दो, शिव जी पे छोड़ दीजिए और वो सारी चीज़ों को जाने दीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो ट्रूली आपके लिए बना है, जो रियल में आपके लिए है, आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ और दिल से खुशी से आप उस सारे
चीज़ों को रिसीव कर पाएँ, क्योंकि रिसीव करने के लिए फेमिनिन ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पता है कि कोई एक एक्टिविटी जो कि आपके अंदर एक फेमिनिन ऊर्जा को बढ़ाता है, जो कि आपको प्यार क्या है वो महसूस कराता है, तो वो एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए, क्योंकि अब जो खोए थे आप, आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आप उस सारे चीज़ों को दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे। आपके लिए सेकंड इवेंट क्या है, तो वो भी एक रिलेशनशिप को लेकर ही है और उसमें गणपति बप्पा का ऊर्जा आ रहा है। एक्चुअली जब मैं आज पायल सेलेक्ट कर रही थी तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि आज मैं हनुमान जी का पिक्चर ना लगा के गणपति बप्पा का पिक्चर लगाऊं, और फिर मुझे लगा कि शायद आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर मैं जो सारे भगवान का एनर्जी मुझे महसूस हो रहा था मैं उस हिसाब से ये पायल को सेलेक्ट की थी। आपके लिए जो सेकंड इवेंट है उसमें गणपति बप्पा आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी इल्यूज़न है, जो भी प्यार में कोई आपको भ्रमित किया था या रिश्तों में भ्रमित हुए थे आप, या कोई आपका ऑब्सेशन था, कोई एडिक्शन था, या कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है कि ये प्यार चलने वाला नहीं है, बट फिर भी वो उसके साथ रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब उस इंसान का हैबिट हो जाता है और इंसान को हैबिट बदलने में वक्त लगता है। तो आपके लिए एक यही गणपति बप्पा मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चीज़ पप्पा को पता है कि सरेंडर करना पेनफुल है, और कहीं ना कहीं आपको भी वो बहुत पेनफुल लग रहा है, आपको भी लग रहा है आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप उसको जाने देना चाहते हैं, पर आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो पप्पा आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, लेकिन ये टाइम है कि आप उसको जाने दें। जो चला गया उसको जाने ही दें, आप उसको दोबारा से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके या कोई वशीकरण करके, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ये सारे अलग अलग स्पेल्स को यूज़ करके आप किसी को पकड़िए मत। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जो आपके साथ रहने वाला होगा वो रहेगा, और जो चले जाने वाला होगा वो किसी भी हालत में चले जाएगा। इंसान को प्यार से जोड़ा जा सकता है, किसी दूसरे तरीके से आप किसी को भी नहीं जोड़ सकते हैं। तो बप्पा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप भ्रमित हुए थे, जो आपका इल्यूज़न था, ऑब्सेशन था, कोई एडिक्शन था, कोई हैबिट था, अब समय आ गया है कि अब आप उसको छोड़ दें। और ये छोड़ने में बप्पा आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं एक रेमेडी भी बता रही हूँ कि आप बप्पा के मंदिर में जा कर के, स्पेशली आप उस दिन पीला कलर का क्लॉथ पहने और अपने लेफ़्ट हैंड से नारियल फोड़ कर आ जाए बप्पा के मंदिर में, ये कह करके कि जो भी पुराना था उस सब चीज़ों को जाने दे रहे। लेफ़्ट हैंड से इसीलिए क्योंकि आपका जो भी पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, जो भी आपकी लाइफ में एक्स रहा है या कोई फ्रेंडशिप रहा है, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, अब आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो वो रिलेशनशिप, वो जो ट्रॉमा था, वो जो पेन था, वो आपके लाइफ में फेमिनिन ऊर्जा को ब्लॉक कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो माइंड में बार बार चलता है, वो होता है अबंडेंस क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, विक्ट्री क्या होता है, एक क्लासी एनर्जी क्या होता है। ये आपका हायर एनर्जी है, लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका फेमिनिन ऊर्जा ब्लॉक है। इसीलिए जाइए, अपने लेफ़्ट हाथ से बप्पा के मंदिर में नारियल को फोड़ करके आ जाइए और देखिए कि आपका जो भी ब्लॉकेज है वो सब आपके लाइफ से दूर होगा, सब आपके लाइफ से रिलीज़ होगा। और कहीं ना कहीं ये आपका ऐसा सेक्रीफाइस है, ऐसे लव को लेकर के जो कभी भी आपका था ही नहीं। तो जो आपका था ही नहीं, सिर्फ उसको समझ करके उसको जाने दीजिए और डिवाइन सोर्स पे ट्रस्ट करिए। आपको पता भी नहीं है कि आप अपने लाइफ में कितना बेटर पार्टनर डिज़र्व करते, कितना अच्छा प्यार डिज़र्व करते हैं। इसीलिए जो गया है उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए बहुत सारा मेजर अबंडेंस, मेजर हैप्पीनेस को लेकर के आए। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो आने वाला टाइम का एनर्जी इतना अच्छा है कि इंसान के लाइफ में सिर्फ खुश ही खुश है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होता है, आपके लाइफ में भी आने वाले टाइम में होगा, जो भी लोग ये पायल देख रहे हैं। बट बोला जाता ना कि खुश और दुख का परसेंटेज कितना है, तो खुश का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ हनुमान दादा, शिव जी या गणपति पापा, आप बहुत सारे भगवान से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। आपको सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना है और आपको लेट गो कर देना है पूरे फेथ के साथ कि अब जो होगा भगवान देखेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा आपके लाइफ में अच्छा होगा। सिर्फ अगर आप इस सरेंडर से, सिर्फ इस फेथ से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स, आपके खुद के कुल देवता, कुल देवी सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। और ये ऐसा वैसा अबंडेंस नहीं है, ये डिवाइन अबंडेंस है, ताकि आप अपने लाइफ में डिवाइन अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। और अब आपके लाइफ का एक डिवाइन टाइमिंग है, ताकि आप अपने लाइफ में जो प्यार डिजर्व करना चाहते हैं, जो मैरिज है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, मनी का फ्लो है, वो सब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। आप में से कुछ लोगों को मुझे रीडिंग करते वक्त ऐसा फील हुआ कि आपको डाउट होता होगा कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है ये रीडिंग। बट मैं आपसे ये डायरेक्टली बोल रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि बप्पा हम ट्रस्ट करते हैं कि मेरा लाइफ में अब सब चीज़ अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी ना बस एक ट्रस्ट ही ज़रूरी होता है, चाहे वो ट्रस्ट पे आप 100% श्योर ना भी हों, बट कभी कभी अननोन तरीके से सिर्फ एक फेथ कर लेना, एक ट्रस्ट कर लेने से हमारा लाइफ में बहुत कुछ बेटर हो जाता है।
तो आप बस ट्रस्ट करिए और इस रीडिंग को क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। और अगर आपके पेट में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो ट्राई करिए कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा आने वाले टाइम में पेट के दर्द को संभाल कर, मतलब केयर करें अपने पेट का, क्योंकि रीडिंग करते वक्त मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो हो सकता है कि ये आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, जिस वजह से आपका ऐसा एनर्जी आ रहा है या मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। तो अपने सैक्रल चक्र को हील करिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बप्पा का पूजा करिए और लेट गो करना सीखिए, ताकि आपका जो भी फेमिनिन ऊर्जा ब्लॉक है वो फेमिनिन ऊर्जा ब्लॉक होकर के वो अनब्लॉक हो, ताकि आपको अपने लाइफ में हार्ट में ग्रैटिट्यूड महसूस हो और प्यार महसूस हो। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत दिनों बाद ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन का रीडिंग की हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब पर्सनल पेड रीडिंग ओपन है, आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। आज के रीडिंग में हनुमान दादा की तरफ से ये मैसेज होगा कि आपके लाइफ में कौन सा एक मेजर खास मोमेंट आपके लाइफ में होगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रही है, रीडिंग टाइमलेस है, तो ये खास इवेंट जो आपके लाइफ में होगा वो क्या होगा, और दूसरा कि कौन से 2 मेजर इवेंट आपके फ्यूचर में होंगे। तो सबसे पहला जो खास एनर्जी है वो ये है कि आपका प्रेजेंट एनर्जी भी मुझे महसूस हो रहा है, वो ये है कि आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनका थ्रोट बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आप अपना बात रख नहीं पाते हैं, आप ट्रुथ बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं पाते। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट होता है, बट जैसे ही बोलने का वक्त आता है आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। या कुछ लोग, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो आप पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम में आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है। और आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि आपके लाइफ में कोई तो है, कुछ तो ऐसा काला मैजिक है, कुछ तो ऐसा है जो कि आप अपने लाइफ में इतना सब चीज़ सोचते हैं पर फिर भी आप उस सारे चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके लिए ये रीडिंग एक साइन है कि आप टाइम आ गया है कि आप इस सारे चीज़ों से बाहर निकले। और यूनिवर्स का एक ऐसा मैसेज भी होगा कि आपको खुद में भी ये फील होगा कि अब टाइम आ गया है कि अब आप जो भी चीज़ से आपको बंधा महसूस हो रहा था आप उससे बाहर निकले। आपके लिए गाइडेंस है कि आने वाले टाइम में अननेसेसरी अपना एनर्जी आर्गुमेंट में वेस्ट मत करिएगा। जहाँ कहीं भी आपको फील हो कि यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है, वहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको वो आर्गुमेंट को अवॉइड करना है। और आप कोशिश करिए कि आप टीम वर्क करें। सारा चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन बना के काम मत करिएगा और अपने ऑरा को टोटली प्रोटेक्ट करिएगा। अपने बाउंड्रीज़ को क्रिएट करके रखिएगा। जितना करना है उतना ही करिएगा। हद से ज़्यादा अपने एनर्जी को दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये आपके एनर्जी को लीक कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ऑरा प्रोटेक्शन आपके लिए मस्ट है आने वाले टाइम में। अब ये मैसेज है ख़ास इवेंट के बारे में, वो ये है कि जो भी आपका माइंड ब्लॉक था, आपका एनर्जी ब्लॉक था, आपको माइंड में बहुत स्टक फील होता होगा, बहुत एफर्ट करते होंगे कि आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, बट फिर भी आपको आपके लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं मिलता होगा, आपको बर्डन महसूस होता होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका लाइफ एकदम नॉर्मल है, बट आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होता होगा। आपको लगता होगा एक के बाद एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में जो आपको निभाना है। तो ये आपके लिए रीडिंग है कि अब टाइम आ गया है कि अब आप सारे ये डार्क एनर्जी से निकलकर अपने लाइफ में लाइट को एम्ब्रेस करें। आने वाले टाइम में जो आपका थ्रोट ब्लॉक था, अब आपको महसूस होगा कि कैसा एकदम बोला जाता है ना धांसू, ऐसा शब्द आपके मुंह से निकलेगा कि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और लोगों को लगेगा, कुछ लोग अचंभित भी होंगे कि अरे ये बोलता भी है, ये बोलती भी है, इसके पास अपने थॉट्स भी, अपने ओपिनियन भी हैं। तो आपका वर्क प्लेस, आपके होम में बहुत सारे लोग आपके बारे में आने वाले टाइम में और भी बातें करेंगे और वो आपसे सरप्राइज्ड होंगे कि इसको अपने लिए स्टैंड लेना आता है। मतलब कि आप एक अथॉरिटी वाले पोजीशन पे आपको लोग बिठाएंगे, आपको लोग हायर फिगर की तरह देखेंगे, आपकी बातों को रिस्पेक्ट करेंगे, आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब कि एक जैसे होता ना कि ओवरऑल जो चीज़ आपके अंदर कमी आपको महसूस हो रहा था, आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपके लाइफ में उस सारे डार्क एनर्जी को हील करके आपके लाइफ में एक एक्सपेंसन और एक अबंडेंस का ऊर्जा दे रहे हैं। आप अगर हो सके तो आप 369 का मेडिटेशन करिएगा या 369 का मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप कर सकते हैं।
ये टेक्निक आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी देगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि मैनिफेस्टेशन में क्या मैनिफेस्ट करना है, तो मैं आपको इसमें ये भी बता दे रही हूँ कि आपका जो करंट का सिनेरियो है उसमें आपके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए क्लैरिटी मांगिए, अपने लिए पीस मांगिए, क्योंकि आपके लाइफ में वही नहीं है। तो आप जो भी आप देख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस आप पे सूटेबल होगा और उस चीज़ को लेकर के आप क्लैरिटी मांगिए यूनिवर्स से, और ट्रस्ट करिए कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लाइफ में एक ऑथोरिटी, एक अबंडेंस भी आपके लाइफ में देगा, और करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिलेगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ ला करके देगा। तो ये था खास इवेंट के बारे में, जो कि अगर आप ये टेक्निक करते हैं तो आपके लाइफ में ज़रूर होकर रहेगा। अब पहला इवेंट, जो मेजर इवेंट है, जो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ये होगा कि आपको तो सबसे पहले गणपति बप्पा और हनुमान जी, अगर आप में से कुछ लोगों को पाइल 1 देखने का मन था तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी सिमिलर है। और आपके लिए भी बप्पा का मैसेज आया और वो यही आया है कि बस मैसेज में ये डिफरेंस है कि आप जिस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, या आप ऐसे सिनेरियो में थे या करियर में थे जहां आपको लग रहा था कि आपको गिव अप कर देना है, पर आप गिव अप नहीं किए थे, तो आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर वो रिश्ता है तो आपका वो रिश्ता और स्ट्रांग होगा, करियर है तो आप उसको करियर में नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो आपके लिए हनुमान जी आपको शाबाशी दे रहे कि बेटा अच्छा अभी तक गिव अप नहीं किए हो, आगे भी गिव अप मत करना। लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हो, फिर भी तुम कर सकते हो, गिव अप मत करना। ये पूरा में फर्स्ट इवेंट में एक ही मैसेज है, गिव अप मत करना। जो भी तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो करो और आगे बढ़ो। और अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या सेक्रीफाइस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो अपने अंतर मन का सुनो और ये समझो कि हर एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हर एक इंसान यूनिक होता है, सबका जर्नी बहुत पर्सनल होता है। और हनुमान जी आपसे ये स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा अपने मन का सुनो, अपने इंट्यूशन का सुनो, इधर उधर आप भटक ही बेकार रहे हैं। हो सकता है कि आपको बंधा इसीलिए महसूस हो रहा है, स्टक इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप भटक रहे हैं। वो कर रहा है हम भी कर लेते हैं, उसके लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। आपको हनुमान जी सबसे पहले तो ये सिखा रहे हैं कि सबका लाइफ पर्सनल है, सबकी जर्नी, सबका स्टोरी बहुत डिफरेंट है। आपको अपने रोड पे, अपने पाथ पे ट्रस्ट करना है, और उस पाथ के लिए वो बोला जाता ना कि कार के ड्राइवर आप खुद ही हैं। तो जो रास्ता आप चुनेंगे आपको सफ़र वैसा ही देखने को मिलेगा। तो बहुत वाइजली और इंट्यूशन का ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ में वो सफ़र को चूज़ करिए कि आपको कैसा सफ़र चाहिए। खुद से पूछिए, अपने अंतर्मन से पूछिए कि कौन सा सफ़र आपको बंधा हुआ महसूस करा और कौन सा सफ़र आपको आज़ाद महसूस कराता और कहीं ना कहीं आपको खुद में ये फील कराता कि यही तो आपको चाहिए था। तो आपको बस खुद से ये पूछना है आने वाले टाइम में कि आपको क्या चाहिए, और वो आप तब समझ पाएंगे जब आप अपने लाइफ में समझ पाएंगे कि रियल में क्या आपको सेक्रीफाइस करना है, क्या नहीं करना है, क्या इंट्यूशन का आवाज़ है और क्या बस शोर शराबा है। कभी कभी इंसान होता है, इंसान इतनी भीड़ में फंसा होता है कि वो अपने अंतर मन को सुन नहीं पाता है, दूसरे की आवाज़ ही उसे अपना लगने लगता है और उसे लगता है कि यही आपके लाइफ का भी स्टोरी है। तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि अपने लाइफ का स्टोरी आप रीराइट कर सकते हैं। आप कार में ड्राइवर हैं, आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा पाथ, कौन सा मंजिल जाना है। सब चीज़ आप कर सकते हैं, आपको बस खुद पे ट्रस्ट करना होगा। सेकेंड इवेंट जो आपके लाइफ में ये होगा कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि जो भी करियर पाथ अभी आपका है या जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कि जो आपका पर्सनल हैबिट है या जो करियर पाथ आपका या जो प्लेस पे आप रहते हैं, आप उसको छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाने वाले हैं। कैसे जगह पर? जहां आपको खुद में कंप्लीट महसूस होगा, जहां आपको लगेगा कि यहाँ कोई भी चीज़ फोर्सफुल नहीं करना है, जहाँ आपको ये नहीं लगेगा कि आपको हर पल खुद को इम्प्रूव करना है, जहाँ जाकर आपको ये महसूस होगा कि आप वर्दी इनफ हैं। तो आपका प्लेस तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और स्पेशली मुझे बहुत स्ट्रांग फील आ रहा है कि आपका करियर पाथ चेंज होने वाला है, और आने वाले टाइम में जो करियर पाथ आपको मिलेगा वो करियर पाथ एक स्ट्रांग पाथ होगा आपके लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं एंड में आपको आपके लाइफ का लाइफ पार्टनर भी ला कर देगा। तो ये करियर पाथ करियर तो देगा ही, आपको खुद में वर्दी इनफ में महसूस कराएगा, और कहीं ना कहीं जो आप अपने लाइफ में एक कंपेनियनशिप ढूंढ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने लाइफ में अब तक एक अच्छा बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनर कर सकते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में ये सब चीज़ मिलेगा। आपको बस वाइजली सोचना है। देखिए पलटू, आपके लिए मैं यही समझा रही हूँ कि हनुमान जी यही कह रहे हैं कि सबकी कहानी अलग होती है। अगर तुम्हें अपनी कहानी पसंद नहीं आ रही है तो हनुमान जी हमारे किताब में एक दो खाली पेज भी लिखे होते हैं, उस एक दो खाली पेज के आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं,
आप मेन कैरेक्टर हैं, आप मेन लीडर हैं। आप लिखिए अपनी स्टोरी खुद, पहले लिखिए तो सही। और वो आप तब कर सकते हैं जब आप 369 के मैनिफेस्टेशन से आप अपने माइंड में क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ओवरऑल इस पूरे रीडिंग के तरफ से आपको एक प्रोसेस समझा रही हूँ। सबसे पहले तो अपने लाइफ में क्लैरिटी लेकर आइए। क्लैरिटी आता है तो एफ़र्ट करिए अपने इंट्यूशन को बढ़ाने का। वो इंट्यूशन कैसे बढ़ेगा? अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का ट्राई करिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने मन का सुनने का ट्राई करिए, इंट्यूशन को समझने का ट्राई करिए। और रोज़ एक जर्नलिंग करिए। खुद से ये पूछिए कि आज पूरे दिन में कौन सा एक्टिविटी आपकी है जो आपको बंधा हुआ महसूस फील कराया, और कौन सा एक सिंपल सा एक्टिविटी था बट आपको लगा कि ये एक्टिविटी करके आपको मज़ा आया, या ये मोमेंट बस एक सेकंड के लिए था बट आपको अच्छा फील हुआ। आपको ये करना है। थर्ड में आपका स्टेप ये है कि आपको खुद को रोज़ बोलना है कि आप मेन लीडर हैं, आप वर्दी इनफ हैं, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। चाहे आपको लग रहा है कि ये सब पूरा नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप रोज़ खुद को ये बोलेंगे, शीशा में देखिए और रोज़ खुद को बोलिए कि ये मेरी कहानी है और इसको मैं एक दिन पूरा कर लूँगा। आपको बस अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करना है, अपनी स्टोरी को रीराइट करना है, और फिर देखिए कि आप जो भी चीज़ आगे जा कर के चूज़ करेंगे वो पाथ भी आपके लिए बेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को उस पाथ में कंपेनियनशिप भी देखने को मिलेगा। आप खुद में प्यार हैं, आप बस इस चीज़ों को लेकर ट्रस्ट करिए। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब जाकर के ये रीडिंग ओपन हुई है, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा ID पे या मेरे मेल ID पे। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय श्री राम। राधे राधे।